सौम्या, सौम्या, कहाँ हो बेटा? सौम्या को आवाज देती हुई उसकी सास रमा जी ने पूरा घर सिर पे उठा लिया था। अरे माँ, सौम्या तो सुबह सुबह मंदिर गई है। वो आज विनय भैया और उसकी शादी की सालगिरह का जो दिन था, रमा जी की बड़ी बहू निशा ने कहा। ओह, मैं तो भूल ही गई। और दम से सोफे पे बैठ गई रमा जी। नजरें कमरे में टंगी तस्वीर पे टिक गई, आंखें सजल हो उठी। मेरे बच्चे, क्यों इतनी जल्दी कर दी तूने? कम से कम सौम्या का तो सोचा होता। तभी एक आहट सुन, रमा जी ने अपने आंसू पोंछ लिए। देखा तो सौम्या थी। रमा जी अभी कुछ बोलती कि वहां बड़ी बहू निशा आ गई। ये क्या सौम्या, इतनी देरी कर दी? वो दीदी, सौम्या कुछ कहती कि उससे पहले ही निशा ने हमेशा की तरह चुपती बातें सुना दी। अब मंदिर जाने से क्या फायदा जब सुहागी साथ नहीं? नजरें झुका सौम्या सुनती रही। और कर भी क्या सकती थी? जिसका हाथ थामा था उसने तो बीच राह में साथ छोड़ दिया। तो क्या किसी से शिकायत करे? निशा बहू, ये क्या शुरू कर दिया तुमने? जब रमा जी ने डांटा तो निशा ने चतुराई से बात बदल दी। अरे सौम्या, तुझे तो पता है आज मेरी बुआ का लड़का रवि आने वाला है और कुछ दिन रुकने का भी कार्यक्रम है। तो खाने की तैयारी सब देख लेना और रूम भी ठीक कर देना। जी दीदी, कह सौम्या रसोई में चली गई। आज मन बहुत कच्चा कच्चा सा हो रहा था सौम्या का। खाना बना, वो अपने कमरे में जा बिस्तर पे गिर पड़ी। यही तो एक कोना था जहां वो जी भर के रो सकती थी, अपने विनय को याद कर। आज के ही दिन दुल्हन बनी थी विनय की। 5 साल बीत गए। कितने सुंदर पल थे। रमा जी ने अपनी सहेली के बेटे की शादी में देखा था सौम्या को। लंबे घने नागिन जैसे बाल, हिरनी सी चंचल आंखें, गुलाबी लहंगे में तितली जैसी मंडरा रही थी सौम्या। जब रमा जी की उस पर नजर पड़ी तो देखती ही रह गई। क्या देख रही है रमा? जब सहेली ने टोका तो रमा जी ने इशारा कर पूछा, ये लड़की कौन है? अरे पहचाना नहीं? अपने राकेश भाई साहब की बिटिया है सौम्या। जैसा नाम वैसे ही गुण है। कभी किसी ने इसकी ऊंची आवाज ना सुनी होगी। जितनी सुंदर उतनी ही सुघड़। रमा जी की सहेली अपनी ही रौ में बोले जा रही थी और रमा जी मन ही मन सौम्या को अपनी बहू बनाने का सोचने लगी थी। जल्दी ही सौम्या बहूपन आ गई रमा जी के घर। छोटा सा परिवार था। 2 बेटे थे, पति रिटायर हो चुके थे। बहुत प्यारी थी सौम्या। बहुत जल्दी घुल मिल गई परिवार में। विनय भी बहुत खुश था सौम्या जैसी पत्नी पाकर। दिन हंसी खुशी बीत रहे थे कि वो दिन भी आ गया जब बारिश में बाइक फिसलने से विनय का एक्सीडेंट हो गया। सिर की चोट ऐसी लगी कि वो फिर उठ ही नहीं पाया। सबको दुख के सागर में छोड़ चला गया विनय। 2 साल भी विवाहित जीवन का सुख नहीं भोग सकी थी सौम्या। 13वीं के बाद जब सफेद कपड़ों में रमा जी ने सौम्या को देखा तो जड़ रह गई। मैं इस रूप में नहीं देख सकती सौम्या तुझे। जाके कोई सूट पहन ले। और एक छोटी सी बिंदी भी। विनय को कितनी पसंद थी तेरे चेहरे पे बिंदी। तभी निशा ने टोका, माँ जी, ये तो रिवाज है। चुप करो बड़ी बहू। नहीं मानती मैं ये सब ढकोसले। जैसा बोला है वैसा करो। अपनी सास का रौद्र रूप देख निशा चुप रह गई। अपने कलेजे पे पत्थर रख सौम्या को संभाला था रमा जी ने। निशा के लिए तो सौम्या अब मुफ्त की नौकरानी बन गई थी। किसी काम में हाथ ना बटाती। जब रमा जी मदद करती तो मुस्कुराकर सौम्या उन्हें मना कर देती। शाम को निशा का भाई रवि भी आ गया। सबका मिलना जुलना बैठक में हुआ। सबके खाना खाने के बाद सौम्या को याद आया, अरे गेस्ट रूम में पानी तो रखा ही नहीं, कहीं जरूरत पड़े। ये सोच जगले रूम में गई। रवि कोई किताब पढ़ रहा था। आहट सुन जब नजरें उठाई तो टेबल लैंप की दूधिया रोशनी में सौम्या को देखता ही रह गया। सादगी की मूर्ति, इतनी सुंदर कि चाह के भी नजर हट ही ना पाए। अगली सुबह रवि की नजरें सिर्फ सौम्या को ढूंढ रही थी।
इस सब से बेखबर सौम्या अपने रोजाना के कामों में लगी थी। जब तक रवि वहां रहा, बस सौम्या को ही देखता और सोचता कि ईश्वर भी कितना निष्ठुर है जो इतनी छोटी उम्र में ये दुख दे दिया। निशा का सौम्या के प्रति बर्ताव देख उसे गुस्सा भी आता, पर चुप रह जाता। मन ही मन जैसे कुछ निश्चय कर लिया था रवि ने। एक दिन सुबह सुबह रवि आया और सीधा रमा जी के पास बैठ गया। माँ, मैं कैसा लगता हूं आपको? अरे रवि, ये कैसा सवाल है बेटा? रमा जी ने अचरज से पूछा। नहीं, आप बताओ पहले। बच्चों सी जिद करने लगा रवि। घर में सब रवि को आश्चर्य से देख रहे थे। ये क्या हुआ इसे? अरे, बहुत ही अच्छा है हमारा रवि, देखने में भी और कमाता भी अच्छा है। स्वभाव भी कितना प्यारा है। अब तो बताना बात क्या है? अधीर हो रमा जी ने पूछा। तो फिर माँ, सौम्या जी का हाथ मुझे सौंप दीजिए आप। रवि की बात सुनते ही निशा नाराज हो उठी। ये क्या बक रहा है रवि? पागल तो नहीं हो गया? एक विधवा से शादी करेगा? रवि की बातें सौम्या भी सुन रही थी। उसे तो जैसे काठ मार गया हो। जब कुछ ना सूझा तो उसने खुद को कमरे में बंद कर लिया। माँ, आप दीदी की बातों पर ध्यान मत दो। आप बस ये बताओ कि क्या मैं आपकी सौम्या के काबिल हूं? मैं वो सारी खुशियां उन्हें दूंगा जिस पर उनका हक है। बस माँ, आप हाँ कर दो। दो पल को तो रमा जी को कुछ सूझा ही नहीं। फिर जब सौम्या का ख्याल आया, उसकी जिंदगी का सूनापन, कुछ कहे या ना कहे सौम्या, रमा जी सब समझती तो थी ही। रवि, मुझे विश्वास है तू मेरी सौम्या को बहुत खुश रखेगा। फिर भी एक बार सोच लो, ऐसे फैसले जज्बातों से नहीं लिए जाते। माँ, मैं सब सोच विचार कर ही आया हूं। आप बस हाँ कर दे। हाथ जोड़कर रवि ने विनती की। लेकिन मैं ये शादी नहीं होने दूंगी रवि। निशा बेहद नाराज हो चीख पड़ी। क्यों? तुम्हें क्या समस्या है निशा? जब खुद रवि हाथ मांग रहा है तो? एक मुफ्त की नौकरानी जाने का दुख हो रहा है ना। एक मासूम का जीवन फिर से बच जाए, इससे अच्छा क्या हो सकता है? अब एक शब्द और नहीं, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। पति की डांट सुन निशा डर से चुप हो गई। माँ, मैंने अपने पापा से बात कर ली है। मम्मी तो है नहीं मेरी, लेकिन पापा बहुत खुश है इस रिश्ते से। आप बस सौम्या जी से बात कर लो, रवि ने कहा। रमा जी ने सौम्या को बहुत समझाया। देख बेटा, आज मैं हूं, तेरे मम्मी पापा है, कल हम नहीं रहेंगे, फिर किसके भरोसे छोड़ेंगे तुझे बेटा? माँ, अगर सुख होता जीवन में तो विनय जाते ही क्यों? रमा जी की गोद में सिर रख सौम्या ने कहा। तो कलेजा मुंह को आ गया रमा जी का। जो हो गया सो हो गया। मैंने भी बेटा खोया है सौम्या। जीवन में ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते। रवि खुले दिल से तुझे अपना रहा है। तू भी एक नई सौम्या बन और आगे बढ़ जीवन में। जल्दी ही एक सादे से समारोह में रवि और सौम्या विवाह के बंधन में बंध गए। बहू को बेटी बना विदा किया रमा जी ने। पगफेरे के दिन रमा जी ने सौम्या को देखा तो देखती रह गई। गुलाबी साड़ी, लाल सिंदूर और बड़ी सी बिंदी में दमकता चेहरा, रवि के प्यार के रंग में डूबी सौम्या को पुराने रूप में देख रमा जी खुशी से भावुक हो उठी और बाहें फैला सौम्या और रवि को अपने हृदय से लगा लिया। दोस्तों, इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज जरूर